हेलो बच्चों। तो बच्चे क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में 24 जैन को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। लेट cot थीटा इक्वल्स टू 5/12 एंड थीटा बिलोंग्स टू पाई 3π/2। देन वैल्यू ऑफ 7 cos 7 थीटा sin 13 थीटा/2 प्लस cos 13 थीटा/2 प्लस sin 7 थीटा sin 13 थीटा/2 माइनस cos 13 थीटा/2 इज। इस हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है गिवन दैट cot थीटा है और थीटा की कंडीशन गिवन है कहां लाई कर रहा है। तो देखो cos 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा/2 प्लस cos 13 थीटा/2 प्लस साइन 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा/2 माइनस cos 13 थीटा/2। इसका अंदर मल्टीपल कर दे तो cos 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा/2 प्लस cos 7 थीटा इंटू cos 13 थीटा/2 प्लस साइन 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा/2 माइनस साइन 7 थीटा इंटू cos 13 थीटा/2। अब देखो इन टर्म्स को एक साथ देखें, ये फर्स्ट और लास्ट क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी, तो किसकी आइडेंटिटी होगी, साइन ए माइनस बी की होगी, 13 थीटा/2 माइनस 7 थीटा। यहां देखा जाए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे, साइन थीटा 2 एलसीएम ले लें तो 13 माइनस 14 क्या बनेगा, माइनस का थीटा बचेगा, माइनस का थीटा/2 प्लस कॉस, यहां भी 2 एलसीएम ले लें तो 14 माइनस 13 थीटा/2। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा/2 और ये प्लस का ही होता है। तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको दो तरीके हैं, पहला क्या है, कोट थीटा से मैं कोस थीटा निकाल लूं और देन कॉस थीटा/2 और साइन थीटा/2 वैल्यू पुट कर दो, एक मेथड ये है। दूसरा, उस मेथड पे मैं नहीं जाना चाहूं तो इसको मान लो कि ये क्या है मेरे लिए x है और यहां से क्या निकाल लें, x² निकाल लें, तो क्या बनेगा a² प्लस b², तो cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 माइनस 2ab 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये वैल्यू 1 होती है और 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ही होता है, तो साइन थीटा/2 सॉरी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। अब देखो साइन थीटा निकालने तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 25 अपॉन 144, 144 प्लस 25 अपॉन 144, cosec स्क्वायर थीटा 169 अपॉन 144, तो कितना आ जाएगा, cosec थीटा कितना आ जाएगा 13/12, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13, और ये प्लस माइनस के साथ आएगा। हम हमें साइन कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा, थीटा किस में लाई करता है, पाई टू 3π/2, और पाई से 3π/2 में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो x² इक्वल्स टू 1, साइन हमें नेगेटिव लेना है तो प्लस का 12 अपॉन 13, 13 प्लस 12 अपॉन 13 25 अपॉन 13 x², x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन √13। अब x की वैल्यू प्लस माइनस है, दोनों ऑप्शन भी है, प्लस का एक ऑप्शन नहीं होता तो मुझे चेक नहीं करना था, ऑप्शन दोनों है, प्लस का 5/√3 भी है और माइनस का 5/√3 भी है, तो अगेन मुझे यहां चेक करना पड़ेगा कि यहां साइन कौन सा लेना है। अब देखो एक्चुअल में x किसका आंसर था, तो हमें तो इसका साइन चेक करना है कि इसका साइन क्या आएगा। अब देखो थीटा लाई करता है पाई टू 3π/2, तो थीटा/2 लाई करेगा π/2 टू 3π/4 में। इट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। साइन थीटा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो साइन थीटा खुद ग्रेटर देन 0 होता है, उससे पहले माइनस का सिंबल है, इसका मतलब ये पूरी टर्म हमारी नेगेटिव आने वाली है। कोस थीटा वैसे ही नेगेटिव होता है, तो ये पूरी टर्म भी क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो दो नेगेटिव टर्म का सम हमेशा नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव सम का सम हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/√13, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।